नमस्कार, जय हिंद। एसआरजे क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ संपूर्ण अध्ययन की श्रृंखला हमने शुरू की है, जिसके अंतर्गत हमने एक एक करके जिलों को पढ़ना शुरू किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो सारी वीडियोस नहीं देखी होंगी तो जाकर देख लीजिए। हम लोगों ने 6 जिला कवर कर लिया है। हमने देखिए, जैसे शुरू किया था हमने बस्तर संभाग से, है ना। देखिए कुछ इस तरीके से हम बस्तर संभाग का मैप बना लेते हैं। पहले ऐसा, ये बस्तर संभाग हो गया। तो बस्तर संभाग के अंतर्गत टोटल कितने जिले हैं? 7 जिले, है ना। देखो, ये कांकेर आपका अलग हुआ, यहां से नारायणपुर और कोंडागांव अलग होते हैं। उसके बाद ये दंतेवाड़ा हो गया, फिर बीजापुर, सुकमा और बस्तर। कुछ इस तरीके से हमारा बस्तर जो संभाग है, बस्तर डिवीजन है, उसका मैप तैयार होता है। इसमें से हमने इन सारे जिलों को देख लिया है। ठीक, एक जिला सिर्फ हमारा बचा है, ये है नारायणपुर। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नारायणपुर जिले के बारे में। ठीक है, तो क्या देखने वाले हैं हम? नारायणपुर जिला। नारायणपुर जिला, ठीक है, नारायणपुर जिला। तो चलिए सबसे पहले मैप बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से नारायणपुर जिले का मैप बनता है ना। देखो, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं किसी भी जिले के मैप में? तो नेशनल हाईवे को देखते हैं हम। तो आप एज्यूम करके चलिएगा इस वाले एरिया में ये है कोंडागांव जिला। ठीक, तो कोंडागांव जिले से एक सड़क आती है, नेशनल हाईवे एक आती है। कौन से जिले में? हमारे नारायणपुर जिले में। देखिए कुछ इस तरीके से, और यहां पर है नारायणपुर जिला का जिला मुख्यालय, और कोंडागांव जिले को नारायणपुर से जोड़ती है एक सड़क जिसका नाम है नेशनल हाईवे नंबर 130D। कोंडागांव याद कीजिए, आप पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था। कोंडागांव, फिर गढ़धनोरा, फिर भोंगापाल, ऐसे होते हुए ये सीधे आती है कहां? नारायणपुर। ठीक, क्लियर हो रही चीजें? आप रिलेट करते चलिए ना, पिछला जिला जो हमने पढ़ा है उससे आप रिलेट करिए इस जिले को, तब जाके एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी। तो देखो, ये है हमारा नारायणपुर। ठीक, यहां पर एक जगह आप याद रखेंगे, लगभग इस वाले एरिया में, ये है ओरछा। ओरछा, ठीक, ओरछा याद रखेंगे। देखो, नेशनल हाईवे नंबर 130D कोंडागांव से निकलती है और आती है कहां तक? नारायणपुर तक। और इसमें कौन कौन सी जगह पड़ती है? तो अपन जैसे कोंडागांव जिले में देखें तो गढ़धनोरा पड़ेगा, भोंगापाल पड़ेगा, उसके बाद सीधे यह सड़क आती है नारायणपुर। और वहीं स्टेट हाईवे की अगर हम बात करें तो देखिए, ये है हमारा स्टेट हाईवे नंबर 5, SH5, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्या है? राजकीय राजमार्ग है, स्टेट हाईवे है। ठीक, देखो, अब इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ जगह याद नहीं रखनी है। यहां पे एक जगह आप याद रखेंगे, राव घाट। अब आप बोलेंगे कि भैया राव घाट तो हमने कांकेर जिला में भी पढ़ा है? तो देखो, वही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये है हमारा कांकेर जिला वाला एरिया, है। तो कांकेर जिला में रावघाट माइंस है। ठीक है, रावघाट माइंस की अगर हम कभी बात करते हैं तो वो कांकेर जिला में है, लेकिन रावघाट जो स्थान है वो है हमारा नारायणपुर जिले के अंदर में। और ये रावघाट माइंस जो है ये लॉ एस के लिए फेमस है, याद रखिएगा। ठीक है, देखो, चलो अब यहां पर एक और आप जो है पहाड़ इमेजिन कीजिए इस वाले एरिया में। यहां पे ये है छोटे डोंगर, छोटे डोंगर। और ये भी जो है ये आयरन ओर के लिए फेमस है।
आयरन ओर। ठीक, वैसे ही एक पहाड़ी आप यहां पर इमेजिन कीजिए, यह है खुरसेल पहाड़ी, खुरसेल पहाड़ी। ठीक, खुरसेल पहाड़ी। तो खुरसेल पहाड़ी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये निकल के आता है हमारा कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में सर्वोत्तम किस्म के सागौन के वृक्ष कहां पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे खुरसेल पहाड़ी में ही सर्वोत्तम किस्म के सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि सर्वोत्तम किस्म के साल के वृक्ष कहां पाए जाते हैं, तो याद कीजिए कहां पाए जाते हैं, केशकाल घाटी। ठीक, और वैसे ही जैसे केशकाल घाटी में साल के वृक्ष सर्वोत्तम किस्म के पाए जाते हैं, वैसे ही खुरसेल पहाड़ी में जो खुरसेल घाटी है उसमें सर्वाधिक अच्छे किस्म के जो है हमारे सागौन वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, यहां नीचे आप याद रखेंगे एक नदी, यह है जाटलूर नदी, जाटलूर नदी। ये जाटलूर नदी में प्राकृतिक रूप से मगरमच्छों का संरक्षण किया जा रहा है, याद रखिएगा, प्राकृतिक रूप से मगरमच्छों का संरक्षण किस नदी पर किया जा रहा है, तो जाटलूर नदी पर। ठीक है, देखो अब उसके बाद इधर वाला जो एरिया है ना, ये पूरा पहाड़ी एरिया है। ठीक है, ये पूरा पहाड़ी रीजन है। अब देखो, अब ये पूरा पहाड़ी एरिया है और इस पूरे पहाड़ी एरिया को हम जानते हैं अबूझमाड़ की पहाड़ी के नाम से। क्या नाम से, अबूझमाड़ की पहाड़ी। देखो, अबूझमाड़ की पहाड़ी। और माड़िया जनजाति के ऐसे लोग जो अबूझमाड़ वाले एरिया में रहते हैं उनको अबूझमाड़िया जनजाति कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा अबूझमाड़ की जो पहाड़ी है, यहां पर कुछ प्राकृतिक परिदृश्य ऐसा बनता है, कुछ क्लाइमेट कंडीशन ऐसा बनता है यहां पर कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा इसी स्थान पर होती है। अराउंड 187 mm के आसपास यहां पर वर्षा होती है। ठीक है, टोटल देखो, अब यहां पर चूंकि सर्वाधिक वर्षा होती है इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। मेघालय में है ना चेरापूंजी, चेरापूंजी में मतलब कुछ समय पहले तक के पूरे भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है वो चेरापूंजी में रिकॉर्ड किया जाता था। वर्तमान समय में वो बदल के मासिन राम हो गया है, लेकिन उस समय की बात करें तो उस समय चेरापूंजी जो है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था भारत में। और चूंकि अबूझमाड़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, यहां पर आप एक जगह याद रखेंगे, परलकोट, परलकोट। जब बस्तर में नल वंश का शासन चल रहा था, जब बस्तर में काकतीय वंश का शासन चल रहा था 1824-25 के आसपास, महिपाल देव राजा थे उस समय, और उस समय परलकोट एक जागीरदारी थी और परलकोट जागीरदारी के जागीरदार का नाम था गेंद सिंह। अब ये जागीरदारी क्या है, जागीरदार क्या है, ये जब हम छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री पढ़ेंगे ना उस समय और डीप में जाएंगे इसमें, अभी हम एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो परलकोट जमीन जागीरदारी के जागीरदार का नाम था गेंद सिंह, गेंद सिंह। अब होता यह है कि गेंद सिंह के द्वारा, देखो उस समय काकतीय राजवंश का शासन था 1824-25 के आसपास, लेकिन उस समय तक अंग्रेज भारत में स्टेबल हो चुके थे और कहीं ना कहीं अंग्रेज जो हैं वो भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा बन के उभर रहे थे। तो इसी के विरुद्ध में, हस्तक्षेप के विरुद्ध में परलकोट के जागीरदार गेंद सिंह के द्वारा विद्रोह किया जाता है, जिसे हम परलकोट विद्रोह के नाम से जानते हैं। 1824-25 की यह घटना है और इसमें जब गेंद सिंह को जब विरोध करते हैं, जो विद्रोह होता है उसके नेता होते हैं गेंद सिंह, तो इसलिए गेंद सिंह को इसी समय फांसी दी जाती है। और चूंकि 1824-25 में इनको फांसी दी गई, इसलिए गेंद सिंह को छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद माना जाता है। याद रखिएगा, इस चीज में बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद आपसे कभी भी पूछे
तो ज्ञान सिंह का नाम आता है, लेकिन 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद पूछे तो वीर नारायण सिंह का नाम आता है। रायपुर के जयस्तंभ चौक में उनको फांसी दी गई थी। ठीक, तो इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद ज्ञान सिंह, 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद तो वो आएंगे वीर नारायण सिंह। ठीक, क्लियर हुई इतनी बातें? देखो, सोना खान के जमींदार थे, है ना, वीर नारायण सिंह, और ये परलकोट के जमींदार थे, ऐसा आप मान सकते हैं। देखो, ये हो गया अबूझमाड़ की पहाड़ी हमारी। अबूझमाड़ की पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा। यहाँ पर जाटलूर नदी क्यों फेमस है? जाटलूर नदी में प्राकृतिक रूप से मगरमच्छों का संरक्षण किया जा रहा है। खुरसेल पहाड़ी, तो यहाँ पर जो खुरसेल घाटी है उसमें सर्वाधिक जो अच्छे किस्म के सागौन के वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। छोटे डोंगर आयरन ओर है। नारायणपुर, तो नारायणपुर जो है ये तो सबसे पहले जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है। इसके साथ साथ नारायणपुर का जो मड़ई है वो सिर्फ भारत में नहीं अभी तो संपूर्ण विश्व स्तर पर विश्व विख्यात है, नारायणपुर की मड़ई। ठीक है, जितना हमारे छत्तीसगढ़ के लोग नारायणपुर की मड़ई के बारे में नहीं जानते ना, उतना बाहर के लोग जानते हैं, इतना फेमस है ये। ठीक, इसके अलावा जो नारायणपुर है यहां पर 1985 से रामकृष्ण मिशन कार्य कर रहा है। रामकृष्ण मिशन। अब रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी, लेकिन नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन की नींव रखी थी स्वामी आत्मानंद के द्वारा। आत्मानंद के द्वारा। ये वही स्वामी आत्मानंद है जिनके नाम से अभी जो गवर्नमेंट की जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खुल रहे हैं ना, गवर्नमेंट के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल रहे हैं वो इन्हीं के नाम पर खुल रहे हैं। स्वामी आत्मानंद, इन्हीं के द्वारा 1985 में नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, इन्हीं के द्वारा 1985 में नारायणपुर में स्वामी आत्मानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। क्लियर हुई इतनी सारी चीजें? चलो अब आगे देखते हैं। तो अबूझमाड़ की पहाड़ी की बात कर रहे थे हम, तो याद रखेंगे 1980 के समय में ना ये अबूझमाड़ की पहाड़ी में लोगों का जाना प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालांकि बाद में इसे ओपन कर दिया गया सबके लिए। 1980 तक के यहाँ पर जाना प्रतिबंधित था लोगों का। ये एरिया सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जो प्रॉपर निवासी है ना, जो आदिवासी हैं यहाँ के, उनके लिए ही रिजर्व था। ठीक, इसके अलावा 2007 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। हालांकि ये बाद में नहीं बन पाया, बट याद रखेंगे 2007 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव आरक्षित क्षेत्र के लिए भी क्या किया गया था? नॉमिनेट किया गया था। ठीक, क्लियर हुई? अब देखो, राजनांदगांव जिले के मोहनाबानपुर वाले क्षेत्र से ना एक नदी निकल के आती है, यह है कोटरी नदी। कोटरी नदी, या इसी नदी को परलकोट नदी भी कहते हैं। तो याद रखेंगे कोटरी नदी कहां से आती है? तो मानपुर मोहला से आती है, और इधर नारायणपुर को क्रॉस करते हुए नीचे जो है आपकी इंद्रावती नदी बह रही है, इसमें जाके मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर दो नदियां आपको और दिखेंगी जो इंद्रावती की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? तो ये है गुडरा और निब्रा। ठीक है, इसके अलावा यहां पर आपको वाटरफॉल याद रखना है, दो वाटरफॉल। कौन सा? खुरसेल और चर्रे मर्रे याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। खुरसेल वाटरफॉल कौन से जिले में है? तो नारायणपुर जिले में है। चर्रे मर्रे वाटरफॉल कौन से जिले में है? तो नारायणपुर जिले में है। ठीक, यहां पर रामकृष्ण मिशन कार्य कर रहे हैं नारायणपुर में, और ये रामकृष्ण मिशन जो है वो आदिवासी उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। आदिवासी लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में आदिवासी उत्थान के लिए 1985 से कार्यरत है। स्वामी आत्मानंद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक,
इतनी बातें क्लियर हुई। देखो अब इसके बॉर्डर्स की बात करें तो यहां से आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो कौन कौन टच कर रहे हैं, ये हमारा नारायणपुर जिला है, इसको टच कौन कौन सा जिला कर रहे हैं, तो देखो नीचे से इधर से बीजापुर, इधर ये कौन सा जिला है, कोंडागांव, ऊपर कांकेर, और बाकी फिर इधर वाला जो क्षेत्र है ये है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। तो कुल मिला के 3 जिले और 1 राज्य, कांकेर, कोंडागांव और बीजापुर 3 जिले, और महाराष्ट्र को टच करता है कौन, हमारा नारायणपुर जिला। यहां का एक बच्चा है, मतलब बच्चा था, अब तो नहीं रहे, जिनको कहा जाता है टाइगर किड, टाइगर किड। नाम था चेंद्रू मंडावी, चेंद्रू मंडावी। ठीक है, ये चेंद्रू मंडावी जो है ना, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग नहीं जानते इनके बारे में, लेकिन पूरी दुनिया इनको टाइगर किड के नाम से जानती है। क्या हुआ था, ये जब बहुत छोटे से थे, लगभग 4-5 साल के थे, तो इनके पिताजी और इनके दादाजी काफी अच्छे शिकारी थे। तो इनके दादाजी के द्वारा अचानक एक दिन इनको एक वो जो बांस का बॉक्स बनता है ना, वैसे ही बॉक्स में लाके एक गिफ्ट दिया गया। अब वो गिफ्ट को ये खोला तो ये खुद आश्चर्यचकित रह गया, भैया कि ये है क्या चीज। देखा तो उस गिफ्ट के अंदर में इसको मिला बाघ का छोटा सा बच्चा, शेर का छोटा सा बच्चा। ठीक है, अब उस छोटे से बच्चे के साथ इसका जीवन वहीं से शुरू होता है, और उसके मतलब इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। फिर दोनों का खाना एक साथ, दोनों का घूमना एक साथ, कहीं भी जाते एक साथ, इवन साथ में सो जाते थे दोनों। तो इस तरीके से इन दोनों की दोस्ती हो गई। अब इन दोनों की दोस्ती की चर्चा, मतलब एक इंसान का एक शेर से दोस्ती, तो काफी हतप्रभ कर देने वाली बात है। और उस समय की, तो उस समय के बारे में सोचे तो और भी ज्यादा हतप्रभ कर देने वाली बात थी ये। और ये खबर धीरे धीरे जो है आसपास के क्षेत्रों में फैलते गई, लोग देखने आने लगे भाई इन दोनों की दोस्ती को। इस तरीके से बात जो है पहले तो आसपास के क्षेत्रों में फैला, फिर पूरे छत्तीसगढ़, और फिर धीरे धीरे करके पूरे भारत में ये जो बात है वो फैल गई कि भैया नारायणपुर वाले क्षेत्र में एक बच्चा है जो टाइगर के साथ उसकी दोस्ती है, और 24 घंटे उसी के साथ वो घूमता फिरता है। अब भाई अभी के लिए तो हम सोच रहे हैं तो काफी नॉर्मल है, लेकिन उस समय लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे इस चीज को सुन के। और ये बात सिर्फ भारत में ही नहीं रही, बल्कि विदेशों तक पहुंच गई। और जैसे ही लोगों को पता चला, तो एक देश है स्वीडन, स्वीडन। तो स्वीडन के एक फिल्म डायरेक्टर थे, नाम था उनका ऑरेन साक्सडोर्फ, ऑरेन साक्सडोर्फ। इनको जैसे ही पता चला ना कि ऐसा कुछ भी है सॉरी, ऐसा कुछ भी है करके, ये तुरंत आ गए हमारे भारत, और आके नारायणपुर वाले क्षेत्र में इससे मिले चेंद्रू मंडावी से, और देखे तो ये खुद आश्चर्यचकित रह गए। अब उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी इसके ऊपर, और बुक लिखने के बाद गए अपने देश वापस स्वीडन, और वहां इसके ऊपर एक पूरी फिल्म बना डाली इन्होंने। और उस फिल्म को भारत में नाम दिया गया द जंगल सागा। चेंद्रू मंडावी के ऊपर ही इन्होंने पूरी की पूरी फिल्म बना डाली, द जंगल सागा। और जैसे ही मूवी रिलीज हुई इंटरनेशनल लेवल पर, इतना अच्छा इसको रिस्पांस मिला इस मूवी को मतलब रातों रात ये जो चेंद्रू मंडावी था, ये इस फिल्म के रिलीज होने से स्टार बन गया। अब वो जो डायरेक्टर था ऑरेन साक्सडोर्फ, ये फिर से आया भारत, और इसको बोला कि चलो तुम मेरे साथ, और इसको अपने साथ लेके गया स्वीडन। 1 साल तक अपने पास रखा, और इनकी जो वाइफ थी वो बिल्कुल अपने बच्चे की तरह इनको ट्रीट करती थी। और इस बीच में काफी जगह घूमना फिरना हुआ, काफी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए इनके, और इस तरीके से एक इंटरनेशनल लेवल के स्टार को हमारे छत्तीसगढ़ ने जन्म दिया। कुछ समय बाद, लगभग 1 साल वहां स्वीडन में रहने के बाद ये आए भारत, और भारत में भी इनका काफी अच्छे से स्वागत वगैरह हुआ। लेकिन उसके बाद जैसे ही अपने गांव आए, कुछ समय तक तो काफी लाइमलाइट में रहे, फिर धीरे धीरे इनकी जो लाइमलाइट थी वो खत्म होती गई। कुछ समय बाद कोई पूछने वाला नहीं था वाली स्थिति हो गई, और धीरे से फिर 1957-58 के आसपास खबर आती है कि इनकी मृत्यु हो गई है। तो हमारी सरकार ने इनके लिए कुछ भी नहीं किया था।
अभी जब हमारा नया रायपुर में जो जंगल सफारी बना है ना, जंगल सफारी, वहां पर चेंद्रू मंडावी का इनके बाघ के साथ एक प्रतिमा बनाई गई है और इसी प्रतिमा के थ्रू इनको श्रद्धांजलि देने की कोशिश की गई है। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का टाइगर किड कौन, तो चेंद्रू मंडावी। ठीक, और नारायणपुर जिले में तो और कुछ है नहीं यार, बाकी होगा और टॉपिक वाइज जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे, है ना। बाकी इस क्लास में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर एक नए संभाग के साथ। ये तो बस्तर संभाग हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया, 7 जिले हमने कर लिए, है ना। अब आगे नेक्स्ट क्लास से फिर किसी एक संभाग को उठाते हैं और उसके अलग अलग जिलों को पूरा खोज डालते हैं अपन। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।